गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी कटारिया पर एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम इस वीडियो में बीए एंड बीएससी फर्स्ट ईयर की जो मैथमेटिक्स है अलजेब्रा उसके सेकंड चैप्टर के एग्जाम्पल्स को लेकर के यहाँ चर्चा करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने एग्जाम्पल नंबर 3 तक बात की थी, जिसमें थर्ड जो आपका एग्जाम्पल था उसमें 2 पॉइंट दिए गए थे। फर्स्ट पॉइंट की हमने बात की थी, सेकंड पॉइंट में दिए गए क्वेश्चन की हम एक बार फिर से बात करते हैं। अभी तक जिन व्यूअर्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन वाले बटन को दबाएं ताकि आपको सबसे पहले हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए, जो तीसरा आपका एग्जाम्पल है सेकंड चैप्टर का, उसमें वितत भिन्न जो है उसका मान ज्ञात करना है। तो किसी वितत भिन्न का मान कैसे ज्ञात किया जाता है वो अपने पिछले वीडियो में भी हमने बात की थी। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर जो थर्ड है उसके सेकंड पॉइंट में जो वितत भिन्न आपको दी गई है उसकी भी हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो सेकंड जो आपका पॉइंट है उसमें वितत भिन्न इस प्रकार से लिखी गई है, 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/1 प्लस फिर आगे डॉट डॉट इस प्रकार से बताया गया है। यहाँ ये जो लिखा गया है ये आपकी वितत भिन्न है। इस वितत भिन्न का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात किया जाएगा वो आप समझेंगे। सबसे पहले जो भी वितत भिन्न आपको दी गई है उसको हम अक्स के बराबर में मानेंगे। यहाँ पर 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/1 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ जो वितत भिन्न दी गई थी उसको हमने अक्स के बराबर मान लिया। अगली स्टेप में क्या होगा, अक्स बराबर, आप देखें कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो स्टेप है वो बार बार आ रही है। यहाँ तक जो मैं आपको बता रहा हूँ यही स्टेप बार बार आ रही है। कहने का मतलब इसी स्टेप का बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो हम क्या करेंगे, जिस स्टेप की पुनरावृत्ति हो रही है यहाँ पर केवल उसी को लिखेंगे। अब इसमें ध्यान ये देना है, यही स्टेप बार बार आ रही है और ये लिखी किसके बराबर गई है, अक्स के बराबर लिखा गया है इसको। इसलिए आगे वाली जो स्टेप है उसके लिए अपन यहाँ अक्स लिखेंगे। एक बार फिर सुन लो, कौन सी स्टेप की पुनरावृत्ति हो रही है उसको लिख दो। फिर यहाँ ये किसके बराबर लिखा गया है, अक्स के बराबर, तो बाकी वाली जो स्टेप है उसके लिए यहाँ अक्स लिख दिया जाएगा इसके आगे। और अब कैसे सरल होगा ध्यान से समझेंगे। 1/3 प्लस 1/2 प्लस यहाँ जो ये भिन्न लिखी गई है, ये भिन्न, इस भिन्न को यहाँ से हटा करके इसके आगे लिखेंगे, 2 के आगे इस प्रकार से, और इसको सरल करेंगे। कैसे सरल होगी, 1/3 प्लस ऐसा कैसा, इसका अपने को एलसीएम लेना है। तो जब इसका एलसीएम हम लेंगे तो इसका एलसीएम लेने के बाद ये संख्या क्या बनेगी, एलसीएम आएगा इसका 1 प्लस अक्स, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 अक्स प्लस 1। अगली स्टेप में देखिए 1/3 प्लस, ये तो ऐसा ही रहेगा। इसको जब अपन सरल करेंगे तो 2 काम एक साथ कर देंगे, इसका व्युत्क्रम भी कर देंगे, क्योंकि जब ये हल होगा तो ये 1 प्लस अक्स है ये ऊपर लिखा जाएगा और ये सरल होने के बाद में नीचे लिखा जाएगा। तो पहले मैं 2 अक्स को लिख देता हूँ, फिर 2 प्लस 1 को यहाँ जोड़ करके लिख दिया। जैसे हमने इस स्टेप को इस प्लस के आगे लिखा था वैसे ही यहाँ जो ये स्टेप बनी है इस स्टेप को इस प्लस के आगे लिख करके अपने को हल करना है। तो अगली स्टेप में क्या होगा, अक्स बराबर
x बराबर 1/3 प्लस, ये जो स्टेप है इसको ऐसा कैसा इस प्लस के आगे लिखेंगे 1 + x बटे 2x + 3। इसका भी एलसीएम लेकर के इसको हल करेंगे तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 2x + 3। यहाँ पर हमने थोड़ी मिस्टेक कर दी थी, यहाँ 2 + 1 के लिए 3 लिखना था और वो 1 लिखा गया था। आगे देखिए, अब इसमें ये सरल किया जाएगा तो ये लिखा जाएगा 6x + 9 + 1 + x, और इसको हम सरल भी कर देंगे, इसका व्युत्क्रम भी कर देंगे। तो अगली स्टेप में क्या होगा, ये 2x + 3 जो है ये ऊपर लिखा जाएगा और इसको हम सरल करके नीचे लिखेंगे 6x और 1x, ये हो गया 7x + 9 और 1 10। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 1 को पहले अपन इधर गुणा कर दें तो ये बन गया 2x + 3। फिर इस x को अपन इनसे दोनों से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 7x² + 10x। अब इस सब का इधर पक्षांतरण कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे तो इस 7x² माइनस का हो जाएगा, ये 10x है ये भी माइनस का हो जाएगा, और ये 2x + 3 है ये पहले लेफ्ट हैंड साइड में था अब भी लेफ्ट हैंड साइड में ही है तो इनको ऐसा कैसा लिखा जाएगा बराबर 0। आप देख रहे हैं कि एक द्विघात समीकरण बन रहा है और इस द्विघात समीकरण को हम आगे हल करेंगे। इसको हल किस तरीके से किया जाएगा वो हम पिछले वीडियोज़ में हमने देखा था और अब हम एक बार फिर से आगे आपको बताएंगे। आप जैसे ही किसी वितत भिन्न को उसका मान कैसे ज्ञात किया जाए उसके लिए ये वीडियो आप यदि अंत तक देखोगे तो आप किसी भी वितत भिन्न के लिए उसका मान आसानी से ज्ञात कर पाओगे। यहाँ अपने पास में लास्ट जो समीकरण दिखाई दे रहे हैं उसको हम सरल करेंगे, तो सरल करते समय थोड़ी सावधानी रखें। वैसे हम बीएससी के स्टूडेंट हैं या बीए के स्टूडेंट हैं तो काफ़ी मैच्योर हो गए हैं, इतनी त्रुटियां नहीं करेंगे। ये 7x² माइनस का है, फिर माइनस का 10x और प्लस का 2x, ये हो जाएगा माइनस का 8x और +3 ऐसा कैसा बराबर 0। इस समीकरण के प्रत्येक पद को माइनस से गुणा कर देंगे ताकि यहाँ से माइनस हट जाए, तो माइनस से प्रत्येक पद को गुणा करेंगे तो इनका चिन्ह बदल जाएगा और ऐसा आएगा। इसको हल करने के लिए हम द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे। द्विघाती सूत्र जिसको हम श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं। द्विघाती सूत्र क्या होता है, यदि आपके समीकरण में चर अक्ष है तो वो अक्ष के बराबर में लिखा जाता है, यदि आपके समीकरण में चर y है तो वो y बराबर लिखा जाएगा। और द्विघाती सूत्र होता है -b ± √b² - 4ac बटे 2a। ये जो ABC है इनकी वैल्यू अपन यहाँ से देखेंगे, अक्ष स्क्वायर का गुणांक है वो a है, अक्ष का गुणांक है वो b है, बाकी c है। तो -b का मान यहाँ 8 ± √b² का मतलब 8 का स्क्वायर -4 गुणा a की जगह इसमें 7 है और b का मान है c का मान है -3 बटे 2a, a का मान यहाँ पर 7 आ रहा है। अगली स्टेप में देखिए -8 ± 8 का वर्ग करेंगे 64, जब इन तीनों को गुणा करेंगे तो यहाँ वाला माइनस इस माइनस से गुणा होकर के प्लस बनेगा। 4 का पहाड़ा 7 बार बोलेंगे 28, और 28 को 3 से जब हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 84। अब इनको सरल करने पर 14 -8 ± 64 और 84 को जब जोड़ा जाएगा तो ये आएगा 148। 148 का वर्गमूल निकाल लीजिए। 148 का वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड का सहारा लेंगे। 148 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे
2 से डिवाइड करेंगे तो ये 74 हो जाएगा, फिर 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो ये 37 हो गया। फिर इसमें 37 अभाज्य संख्या है तो इसमें केवल इसी का ही भाग जाएगा। वर्गमूल निकालते समय समान संख्याओं के 2-2 के जोड़े बनाते हैं तो यहाँ से एक जोड़ा बन गया, जिसका जोड़ा नहीं बना वो रूट के अंदर आएगा। कुल मिलाकर के आप समझ गए कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2√37, इसके बटे में 14। अब यहाँ ऊपर वाली स्टेप में और नीचे वाली स्टेप में सब में 2 का भाग जा रहा है, तो हम अंश में भी 2 का भाग लगा देंगे और हर में भी 2 का भाग लगा देंगे। अंश और हर में जब हम 2 का भाग लगाएंगे तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ -8, ये प्लस माइनस है ही, हम 2 का भाग लगा रहे हैं यहाँ पर, सॉरी 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ 2 का भाग लगाएंगे तो 2 कट जाएगा और ये √37 बच जाएगा। और 2 का भाग जब हर में लगाया जाएगा तो 7 आएगा। हम यहाँ केवल धनात्मक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, जहाँ प्लस माइनस आ रहा है उस संख्या को प्लस का काम में लिया जाएगा, तो √37 है वो प्लस का लिखा जाएगा और यहाँ जो भी संख्या उसको ऐसा कैसा लिखेंगे, बटे में ये 7 था 7 लिख दिया। ये अक्स की जो वैल्यू आई है, यही वैल्यू आपको जो वितत भिन्न दी गई थी उस वितत भिन्न का मान है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से किसी वितत भिन्न का मान ज्ञात किया जाता है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 4 के बारे में। तो एग्जाम्पल नंबर 4 किस टाइप से हल होगा, क्या एग्जाम्पल है, उसको भी आप लगातार देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को यहाँ हम समझाएंगे और आप लोगों के लिए हमने ये सकारात्मक प्रयास जारी कर दिया है और अनवरत रूप से हम लगे रहेंगे। हमारा प्रयास है कि आने वाले दिनों में बीएससी का जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है उसकी एक क्वेश्चन को हम आपको इस चैनल पे वीडियोज़ के माध्यम से उपलब्ध करवाएंगे। साथ ही इनके जो सॉल्यूशंस हैं वो आपको पीडीएफ के माध्यम से भी हम प्रोवाइड करवाएंगे आने वाले कुछ ही समय बाद। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हम बात करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है वो हम एक बार थोड़ा समझ लें, फिर उसको आगे बढ़ाएंगे। तो आपका एग्जाम्पल नंबर 4 है, यदि n बराबर a² + 1 हो तो सिद्ध करो कि √n बराबर a प्लस 1/2a प्लस 1/2a प्लस ... इस प्रकार से अपने को एक वितत भिन्न दी गई है। तो हमें सिद्ध करना है कि भाई ऐसा होगा तो ही ये संभव है। तो हमें इसका प्रयोग करके कैसे भी करके n की वैल्यू निकालनी और n की वैल्यू ये आनी चाहिए। तो हम देखिए वहाँ जो अपने को सिद्ध करवा रहा है वो लिखेंगे √n बराबर a प्लस 1/2a प्लस 1/2a प्लस ... इस प्रकार से अपने को दे रखा है। हम मान लेते हैं कि √n जो है उसको अक्स लिख दें और √n को हम क्या लिख दें, अक्स लिख दें। तो यहाँ इस √n की जगह अक्स यूज ले लेते हैं तो क्या स्थिति बनेगी, देखो अक्स बराबर a प्लस 1/2a प्लस 1/2a प्लस ऐसे चल रहा है। यहाँ पर प्रथम पद जो है आ रहा है ये राइट हैंड साइड में, ये पूर्णांक है, ये पूरा अंक है। तो पूर्णांक का हमेशा पहले इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये बनेगा x माइनस a। अब इसके आगे ये जो स्टेप आ रही है 1 + 2a 1 + 2a, आप देख रहे हैं कि यही स्टेप बार बार
रिपीट हो रही है, तो जो स्टेप बार बार रिपीट हो रही है उसको यहाँ लिखेंगे। यही स्टेप बार बार आ रही है तो इसको हमने लिख दिया, लेकिन इसका हमने इधर पक्षांतरण कर दिया यहाँ पर। तो ये जो बार बार स्टेप रिपीट हो रही है वो किसके बराबर लिखी गई है? x माइनस ए के बराबर। तो हम आगे वाली स्टेप के लिए यहाँ x माइनस ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? x माइनस ए। एक बार फिर से सुन लो, मेन बात यहीं पे है। यहाँ पर यदि ये पूर्णांक है तो इसका हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे नंबर 1। फिर जो स्टेप बार बार रिपीट हो रही है उसको यहाँ एक बार तो लिख देंगे। फिर ये देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या लिखा है वही उसके आगे लिख देंगे। और ये जो स्टेप हमने लिखी है x माइनस ए वाली, ये इनके रिपीट होने वाली स्टेप का काम कर रही है। और अब इसको हल कर देते हैं। यहाँ इस x माइनस ए को ऐसा कैसा लिखेंगे? यहाँ देखो, पहले हम x को लिख देते हैं। 2a में से एक a घटेगा तो ये प्लस का a बचेगा। अब हम इनको वज्र गुणा कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास में बनेगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर 1। फिर इस x स्क्वायर का इधर या a स्क्वायर का ट्रांसफ़र कर देते हैं हम, तो x स्क्वायर बराबर क्या होगा? ये a स्क्वायर इधर जाके प्लस का हो जाएगा और यहाँ ये जो 1 है ये पहले से ही प्लस का था। इसको एक बार मैं समीकरण नंबर 1 बना देता हूँ। आपको पता है कि यदि मुझे x की जगह यदि मैं रूट n अप्लाई कर दूं, यहाँ पर x की जगह क्या लिख सकता हूँ? रूट n, क्योंकि रूट n को ही हमने x माना था। तो हम एक बार फिर से x की जगह रूट n लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, तो समीकरण नंबर 1 के अनुसार x की जगह लिखा जाएगा रूट n। ये x की वैल्यू है, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो हम यहाँ स्क्वायर कर देंगे और बराबर में a स्क्वायर प्लस 1 पहले से है। आप सब जानते हैं कि रूट और स्क्वायर दोनों आ जाएंगे तो दोनों एक दूसरे की विपरीत प्रक्रिया है, वो एक दूसरे को हटाएंगे। तो इसको सरल करने पर केवल बनेगा n और ये बन गया a स्क्वायर प्लस 1। और हमें यही सिद्ध करना था। उसने कहा था कि यदि n बराबर a स्क्वायर प्लस 1 है तो ये तभी होगा जब ये है, और ये है तो ही ऐसा होगा। तो हमने इसको यूज में लेकर के और ये प्राप्त किया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल किया जाएगा। बहुत ही आसान है। एक बार थोड़ा सा मैं फिर रिपीट कर दूं कि इसको हम लेकर के चल रहे हैं हल करने के लिए। रूट n को हमने x मान लिया तो रूट n की जगह तो x लिख देंगे, इसको ऐसा कैसा लिख देंगे। यहाँ प्रथम पद है वो पूर्णांक माना गया, ये पूर्णांक नहीं है, ये बटे में आ रहा है, के बटे में। तो इनकी जो वैल्यू है वो पूर्णांक में नहीं आएगी, ऐसा हम मान रहे हैं। और ये पूर्णांक है, ये क्लियर बात है। पूर्णांक का पहले इधर पक्षांतरण कर देंगे x की ओर। फिर कौन सी स्टेप बार बार आ रही है वो लिखेंगे, और एक ही स्टेप बार बार आ रही है तो अपन एक स्टेप लिखने के बाद प्लस के आगे यहाँ जो हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है उसको यहाँ नोट कर देंगे। और अब इसको सरल करते हुए आगे बढ़ेंगे। आप देख रहे हैं कि जैसे ही हम यहाँ तक पहुँचे तो फिर अपने को थोड़ा माइंड में याद आया कि a स्क्वायर प्लस 1 की हमें ज़रूरत थी, वो बन चुका है। तो केवल हमें x की वैल्यू चेंज करनी है। तो x हमने किसको माना था? रूट n को। तो x की जगह अपन रूट n लिखेंगे और यहाँ स्क्वायर है तो उसके अकॉर्डिंग स्क्वायर कर देंगे। और जैसे आगे बढ़ेंगे तो जो रिजल्ट अपन चाह रहे हैं वो अपने को मिल जाएगा। तो कैसा लगा आपको ये एग्जाम्पल नंबर 4 का सॉल्यूशन? यदि आप देख रहे हैं कि हम लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम लोगों का हौसला अफजाई हो और इसी तरीके से हम आपके लिए लगातार कार्य करते रहें। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 के बारे में। एग्जाम्पल नंबर जो 5 है वो थोड़ा इससे अलग है। हालांकि यदि आपको वितत भिन्न को उसका मान ज्ञात करने के लिए किस प्रकार लिखा जाता है, ये हमने एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 में आपको बताया। यदि ये बात आप समझ चुके हैं तो मुझे लगता है कि फिर हम लोगों को आगे जाकर के किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 थोड़ा लेंथी है। इसमें लिखा हुआ है यदि x बराबर, x की वैल्यू अपने को दे रखी है 1/a प्लस, फिर 1/b प्लस, फिर 1/a प्लस 1/b प्लस
फिर आगे लिखा हुआ डॉट 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 डॉट। इसी प्रकार y के लिए वैल्यू दे रखी है 1/2a प्लस 1/2b प्लस 1/2a प्लस 1/2b प्लस, ऐसे ही z की वैल्यू दे रखी है z बराबर 1/3a प्लस 1/3b प्लस 1/3a प्लस 1/3b प्लस डॉट डॉट डॉट। फिर आगे कह रहा है तो सिद्ध करो, तो सिद्ध करो कि x इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2y इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3z इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 5 है। इसमें x, y और z के बराबर में जो लिखा हुआ वो आपकी वितत भिन्न है, और इन वितत भिन्नों का प्रयोग करते हुए हमें ऐसा सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध होगा देखिएगा। सबसे पहले अपने को वितत भिन्न जो दी गई है x वाली, उसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो स्टेप आ रही है वही स्टेप बार बार रिपीट हो रही है, और ये सब के सब पूर्णांक नहीं है। और पूर्णांक होता तो पहले हम इधर ट्रांसफ़र करते, जैसे एग्जाम्पल नंबर आपको 4 में बताया। ये कोई भी पद यहाँ पूर्णांक के रूप में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सीधा ही वो स्टेप लिख देंगे जो बार बार रिपीट हो रही है। हमें पता है यही दो जो पद आपको दिख रहे हैं ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, आगे भी यही आ रहे हैं। तो ये स्टेप आपने यहाँ किसके आगे लिख रखी है, अक्स के आगे। तो आप बाकी वाली स्टेप जो आ रही है अनंत तक, उनके लिए यहाँ अक्स लिखा जाएगा। यहाँ अक्स है तो अक्स लिख देंगे। और अब हम इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे वो थोड़ा सुनते जाना। अक्स बराबर 1/a प्लस एक बार ऐसा कैसा, और यहाँ जो ये भिन्न लिखी हुई है, ये भिन्न, इस भिन्न को यहाँ से हटा करके यहाँ लिखा जाएगा। यह है वितत भिन्न के रूप में हल करने का तरीका। और इसका एलसीएम लेकर के हम इसको सोल्व करेंगे। तो इसका जब एलसीएम लेंगे यहाँ, तो इसका एलसीएम आएगा b प्लस एक्स। यहाँ हो जाएगा ab प्लस ax प्लस 1। और उसकी अगली स्टेप में क्या बनेगा, x बराबर इसका अपन व्युत्क्रम कर देंगे। ये जो b प्लस एक्स है ये अंश में लिखा जाएगा, और यहाँ ये जो लिखा हुआ वो अपन नीचे लिख देंगे ab प्लस ax प्लस 1। और अब इनको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले इनको गुणा कर देता हूँ, x को इधर गुणा कर देता हूँ, तो ये बनेगा abx प्लस ax स्क्वायर प्लस x। फिर बराबर यहाँ इसके बटे में 1 है, तो 1 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा b प्लस एक्स। अब इधर अपन ट्रांसफ़र करेंगे। पहले इसको लिख देता हूँ ax स्क्वायर को, फिर ये भले ही वैसे तो कैसे भी लिख सकते हैं अपन, इन पद को दोबारा ऐसे ही लिख दो abx प्लस ax स्क्वायर प्लस x, इनका ट्रांसफ़र कर दो माइनस b माइनस एक्स बराबर 0। ये माइनस का एक्स इस प्लस एक्स से कट जाएगा। 2 घात का पद है वो पहले लिख दो, और 1 घात का जो पद है एक्स वाला उसको यहाँ लिख दो ab एक्स, और ये माइनस का b बराबर 0। यहाँ हमारे पास में चर अक्ष के रूप में एक द्विघात समीकरण बन गया। चर अक्ष के रूप में जो द्विघात समीकरण हमें यहाँ बना है इस वितत भिन्न अक्ष के लिए, वैसे ही अपने को y और z के लिए काम करना है। अब देखो y बराबर यदि अपन लिखेंगे तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो स्टेप है वही बार बार रिपीट हो रही है।
तो जो स्टेप बार बार रिपीट हो रही है उनको एक बार लिखना है, केवल एक बार। अब एक बार लिखने के बाद ये देखना है कि इस स्टेप को तुमने किसके आगे लिखा, y के आगे, तो यहाँ y लिख दिया जाएगा। तो आगे वाली जो स्टेप है उनके लिए ये y काम करेगा। अब इसको अपन हल करेंगे, तो कैसे हल होगा देखते जाइए। 1/2a प्लस, ये तो ऐसा कैसा रहेगा, और यहाँ ये जो भिन्न आ रही है ये, इसको ऐसे लिखा जाएगा इस प्लस के आगे, और अब इसका एलसीएम लेकर के इसको हम सरल करते जाएंगे। अब इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 2b प्लस y, इसको सरल करेंगे तो ये आएगा 4ab प्लस 2ay प्लस 1, इसको सरल कर दिया। उसकी नेक्स्ट स्टेप में बनेगा y बराबर, इसको अपन व्युत्क्रम कर देते हैं, 2b प्लस y बटे 4ab प्लस 2ay प्लस 1, इसका हमने व्युत्क्रम कर दिया। और अब हम करेंगे वज्र गुणा। पहले मैं इधर गुणा कर देता हूँ, तो y को यहाँ गुणा करेंगे तो ये बनेगा 4aby, ये बनेगा 2ay स्क्वायर प्लस y बराबर, इसके बटे में एक माना गया है, एक को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2b प्लस y, इनका इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो ये हो गया 4aby प्लस 2ay स्क्वायर प्लस y, 2b माइनस का हो जाएगा और y भी माइनस का हो जाएगा, बराबर में 0। ये माइनस का y प्लस y से कट जाएगा। दो घात का जो पद है उसको पहले लिखेंगे 2ay स्क्वायर, फिर एक घात का जो पद है इसमें y को चर माना गया है उसको इसके बाद लिखेंगे 4aby, फिर ये लिखा जाएगा माइनस का 2b बराबर 0। आप यहाँ देख रहे हैं कि प्रत्येक पद में 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, 2 से डिवाइड किया जा सकता है प्रत्येक पद को, तो इसमें 2 का भाग लगा देंगे तो ये बनेगा ay स्क्वायर प्लस का 2aby और माइनस का b बराबर 0। तो यहाँ पर भी हमारे पास चर y के रूप में एक द्विघात समीकरण बन गया दूसरी वाली वितत भिन्न से। अब ऐसे ही हम आपकी जो तीसरी वितत भिन्न यहाँ पर लिखी हुई है इसके लिए भी काम करेंगे। तो तीसरी वितत भिन्न क्या है वो आपको यहाँ लिख रखी है हमने, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ एक बार। तो z बराबर क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर भी कोई स्टेप बार बार रिपीट हो रही है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो लिखा गया वही बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम लिखेंगे पुनः z बराबर 1/3a प्लस 1/3b प्लस, जो स्टेप बार बार रिपीट हो रही है उसको एक बार लिख दो, और फिर ये स्टेप किसके आगे लिखी गई है वो चीज़ यहाँ लिखेंगे अपन, और फिर बाकी वाली जो स्टेप आगे लिखी गई है उनके लिए ये z काम करेगा। अब इसको सरल करते हैं, z बराबर 1/3a प्लस, यहाँ ये जो भिन्न है इसको यहाँ लिखेंगे 1/3b प्लस z। इसके बाद z बराबर, इस वितत भिन्न को हमने काम में ले लिया इसलिए अब इसको मिटा देते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। 1 एलसीएम लेके इसको हल करेंगे तो ये बनेगा 3b प्लस z। अब इसको सरल करेंगे तो ये बन गया 9ab प्लस 3az प्लस 1। फिर इसका व्युत्क्रम करेंगे तो z बराबर 3b प्लस z बटे 9ab प्लस 3az प्लस 1, और अब किया जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। जो हमें सिद्ध करना है यहाँ, इसको मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ ताकि हम लोगों को ये याद आता रहे कि क्या सिद्ध करना है। प्लस 2i इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3z इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। ये हम सिद्ध करना चाहते हैं, इसको हमने एक बार अलग लिख दिया ताकि अपने कोई बीच में डिस्टर्ब नहीं करें। इसको मैं आगे मिटाऊंगा, आगे अपने इसको बढ़ाएंगे सरल करते हुए।
तो ये अपन मिटा देते हैं। पहली वितत भिन्न से जो हमें समीकरण मिला था उसको अपन आगे जाकर के काम में लेंगे, इसलिए इसको हमने यहीं पे छोड़ दिया। अब देखो, इसको वज्र गुणा करेंगे तो पहले इधर गुणा कर देते हैं, तो ये बनेगा 9az प्लस z को यहाँ गुणा करेंगे तो ये बनेगा 9ab z बनेगा, ये b भी आएगा। फिर ये हो जाएगा 3az स्क्वायर प्लस z बराबर, इसके बटे में 1 माना गया, 1 को इधर गुणा करेंगे तो ये बनेगा 3b माइनस z प्लस z। अब इधर इनका पक्षांतरण कर दो, 9abz प्लस 3az स्क्वायर प्लस z, इस 3b को इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, z भी माइनस का हो जाएगा बराबर 0। z प्लस का z माइनस का ये तो कट जाएगा, फिर 3az स्क्वायर, यहाँ 4z है तो इसको अपन बड़ी घात को पहले लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे 9abz, फिर इसको लिखेंगे माइनस 3b। हम यहाँ देख रहे हैं कि प्रत्येक पद को 3 से डिवाइड किया जा सकता है, तो इसमें प्रत्येक पद में 3 का भाग जा रहा है, तो हमारे पास में आएगा az स्क्वायर प्लस 3abz माइनस b बराबर 0। तो तीसरी जो वितत भिन्न थी उसको हल करने के बाद में हमें ये समीकरण मिल गया। तो पहली वाली वितत भिन्न थी x के बराबर, वहाँ से अपने को ये समीकरण मिला। सेकंड वाली जो भिन्न थी y के बराबर, वहाँ से ये समीकरण बना। और z बराबर जो आपकी वितत भिन्न थी उसके अनुसार अपने को ये समीकरण मिला। अब अपने को करना क्या है, इन सब को हल करना है। अब हल करने के लिए हम सारणिक का सहारा लेंगे। किसका सहारा लेंगे? सारणिक का। तो यहाँ सारणिक का सहारा लेंगे। ये यहाँ तक ये समीकरण कैसे बने ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब बाकी को मैं इनको मिटा देता हूँ और फिर अपन इसको आगे बताएंगे। ये भी हम मिटा देते हैं। यहाँ तक जो हमें सिद्ध करना है वो अपने सामने लिखा हुआ है, ताकि इसको देख करके मैं आपको अच्छे से समझा दूं और आप भी अच्छे से समझ जाएं। अब हमारे पास में 3 समीकरण थे। इन तीनों समीकरणों में एक चीज़ कॉमन आ रही है, देखना। यहाँ पर a आ रहा है, फिर ab आ रहा है और माइनस b आ रहा है। यहाँ सभी जगह क्या हो रहा है? a, ab और माइनस b, a, ab और माइनस b आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इनका विलोपन करेंगे जो यहाँ पर कॉमन आ रहा है। विलोपन किनका करना है? 2 घात वाले पद में a आ रहा है और 1 घात वाले पद में ab आ रहा है और अचर पद में माइनस b आ रहा है। इनका हम विलोपन करेंगे। किस किस का विलोपन करेंगे? एक तो a का, एक ab का और एक माइनस b का विलोपन करेंगे। विलोपन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जहां हम सिद्ध करना चाहते हैं, जो हम सिद्ध करना चाहते हैं, वहां पर a, ab और माइनस b कहीं नहीं आ रहा है। इसका मतलब इन तीनों समीकरणों में से इनको हटाना पड़ेगा। तो इन तीनों का विलोपन करने के लिए क्या करना है, हम सारणिक का सहारा लेंगे। a के जो गुणांक आ रहे हैं तीनों समीकरणों में उसको लिखेंगे। पहले अपन अक्ष के लिए काम करेंगे। तो a का गुणांक यहाँ आ रहा है अक्ष स्क्वायर, वहाँ देखो a का गुणांक आ रहा है वाई स्क्वायर और यहाँ a का गुणांक आ रहा है जेड स्क्वायर। तो पहले हमने a के गुणांक लिख दिए, फिर ab लिखा मैंने। तो ab का गुणांक यहाँ पर क्या है? अक्ष है, तो हम यहाँ अक्ष लिखेंगे। ab का गुणांक वहाँ पर क्या है? 2y। यहाँ ab जो लिखा हुआ उसका गुणांक है 2y और यहाँ जो ab का गुणांक है वो क्या है? 3z। फिर यहाँ माइनस बी और माइनस बी तीनों जगह आ रहा है, उसको अपन विलोपन कर रहे हैं उसका। तो माइनस बी के अलावा यहाँ गुणांक में कितना माना जाएगा? माइनस बी की गुणा में कितना माना गया है? 1। तो यहाँ सभी जगह लिखा जाएगा 1 और ये सब के सब समीकरण है, इसलिए इसके बराबर में 0 लिखते हुए अपन इस सारणिक को लिखेंगे। अब इस सारणिक का हम क्या करेंगे? प्रसार करेंगे। आप 11th 12th क्लास में डिटर्मिनेंट के बारे में समझ चुके होंगे कि डिटर्मिनेंट का किसी भी एक
जो आपकी रो है या कॉलम है उसके अनुसार प्रसार किया जाता है। हम कौन से कॉलम या रो के अनुसार प्रसार करेंगे और कौन सा ज़्यादा ठीक रहेगा उसका अंदाज़ा अपने को यहाँ से लग रहा है। देखो अक्स आ रहा है, फिर 2i आ रहा है और 3z आ रहा है। अक्स 2i और 3z ये दूसरे कॉलम में आ रहा है, तो दूसरे कॉलम के अनुसार हम इसका प्रसार करेंगे। तो हम लिखेंगे द्वितीय स्तंभ के अनुसार प्रसार करने पर, द्वितीय स्तंभ के अनुसार प्रसार करने पर कैसे किया जाएगा प्रसार, आपको समझ में आती होगी ये बात। इनके जो साइन होते हैं, जैसे यहाँ यदि प्रथम अपन पंक्ति की बात करें, रो की बात करें, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव का साइन काम में लिया जाता है। तो ये पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव के रूप में काम में लेंगे। अब अपन इसके अनुसार प्रसार कर रहे हैं तो इसके लंबवत और इसके क्षैतिज में आने वाले अवयवों का दमन हो जाएगा। कहने का मतलब अक्ष के नीचे जो आ रहे हैं उन अवयवों को छोड़ देंगे, इसके सामने उनको छोड़ देंगे, बाकी जो बचेगा उनको वज्र गुणा करेंगे। तो वाई स्क्वायर 1 से गुणा होगा तो ये बनेगा वाई स्क्वायर। इसी प्रकार जेड स्क्वायर यहाँ गुणा होगा तो ये हो गया जेड स्क्वायर। तो ये नेगेटिव था, तो अगला पद है ये पॉजिटिव लेकर के हल किया जाएगा, तो ये हो गया 2y। इसके अनुसार करेंगे तो इसके लंबवत और इसके क्षैतिज अवयवों का दमन हो जाएगा। तो ये गुणा हो जाएगा पहले कि अक्स स्क्वायर माइनस, फिर इधर ये जेड स्क्वायर गुणा हो जाएगा। फिर देखो ये पॉजिटिव लिया गया, ये नेगेटिव लिया गया, फिर इसको पॉजिटिव साइन लिया गया, फिर ये नेगेटिव लिया जाएगा, तो 3z है वो नेगेटिव लिया जाएगा। 3z के अनुसार हम प्रसार करेंगे तो इन अवयवों का दमन हो जाएगा, इन अवयवों का भी दमन हो जाएगा। तो हमारे पास में ये बचेंगे, तो पहले इधर गुणा होगा, अग्र विकर्ण गुणा होगा, फिर पश्चिम विकर्ण गुणा होगा। तो ये हो गया अक्ष स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। हमारा रिजल्ट लगभग बन चुका है, लेकिन आप देख रहे हैं कि हम जहाँ सिद्ध कर रहे हैं वहाँ पर ये अक्ष है वो पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब इस माइनस को अपन हटाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, माइनस से इन प्रत्येक पद को गुणा कर देंगे। तो माइनस से जब प्रत्येक पद को गुणा करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और आगे वाला ब्रैकेट ऐसा कैसा रहेगा, इसको हम प्लस ही रखना चाहते हैं क्योंकि अपने को प्लस ही चाहिए। तो जो माइनस से गुणा कर रहे हैं वो माइनस से गुणा यहाँ कर देंगे। अब माइनस से गुणा करेंगे तो इनका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस का बन जाएगा और अक्ष स्क्वायर बन जाएगा माइनस का। यहाँ 3z प्लस का चाहिए अपन, तो जो जिस माइनस से हम तीनों पदों को गुणा करने के लिए बोला था वो माइनस यहाँ गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 3z और अक्ष स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। आप देख रहे हैं कि जो सिद्ध करने के लिए बोला गया था उसको हमने यहाँ पर प्राप्त कर लिया है। तो इस प्रकार से हमने एग्जाम्पल नंबर 5 को सोल्व किया। आप लोगों को हमारे द्वारा बताए गए, हमने एग्जाम्पल नंबर 3 का सेकंड पॉइंट किया, चौथा एग्जाम्पल किया, 5वां एग्जाम्पल हमने कर लिया है। तीनों एग्जाम्पल आपको किस तरीके से समझ में आए, यदि आपको अच्छे से समझ में आए हो तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी आप ज़रूर करेंगे। इस वीडियो में केवल इतना ही। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।